हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल सीताराम। कैसे हो मेरे बागेश्वर धाम के पागलों। उम्मीद करती हूँ जहाँ पर होगी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग को 10 जून को आप लोगों ने वीडियो देखा और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखकर कमेंट भी किया था। एक लोगों ने कमेंट किया था कि दी गुरु दीक्षा जो गुरुजी से लेनी है तो क्या हम मेरी क्या उनका क्या जनेऊ नहीं हुआ था, वो सिंगल थे, क्या हम ले सकते हैं? तो हाँ, ऐसा बात नहीं है, ले सकते हो। बट मेरा ये मानना होता है कि यार शादी की बात लो तो दोनों लोग के एक साथ हो जाएंगे और एक ही साथ एक ही गुरु होंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि भाई मैडम आपकी अलग गुरु के पास जाएंगे, आप अलग, क्योंकि गुरु दीक्षा का ये नियम होता है कि आप साल में जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन आपको जाना ही जाना होता है उस जगह पे जहाँ पर आपके गुरु जी हैं। आपको वहाँ पर साल में एक बार जाना ही जाना होता है। तो उससे ये होता है कि आप लोगों को दोनों को आसानी रहेगी। गुरु जी तो है ये हमारे, अगर ऐसा कर सकते हो तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बात है कि दोनों लोग एक ही साथ लो। अगर वहाँ ऐसा है कि नहीं करनी या मतलब बहुत लेट है आप लोगों को, आपको गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है तो सिंगल भी ले सकते हो। बट इसीलिए बड़े बड़े बुजुर्ग घर के कहते थे कि जब तक हमारी ना शादी नहीं हो जाती थी तब तक गुरु दीक्षा लेने के लिए नहीं बोलते थे। वो बोलते थे दोनों लोग एक साथ ही लेना। तो बस यही लॉजिक होता था कि शादी के बाद ही गुरु दीक्षा ली जाती है, शादी के पहले हम लोग गुरु दीक्षा नहीं लेते थे। तो चलिए, बहुत जल्द ही बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं हमारे धाम पर। अभी 10 जून का कंटेंट क्रिएटर का फंक्शन हुआ था, आप लोगों ने जैसा कि देखा। वहाँ पर हम जितने बागेश्वर धाम से जुड़े लोग थे, जिनका चैनल था कंटेंट क्रिएटर का, वो सब धाम पर गए थे और गुरुजी ने सर्टिफिकेट भी दिया था अपने हाथों से। एक पट्टी भी उनकी दी गई थी, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिए, 1 मिनट मुझे लाना पड़ेगा, मैं लेके आती हूँ। मैंने सोचा था मैं दिखाऊंगी बट मैं भूल गई आप लोगों को लाना। तो मैं चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो ये देख सकते हैं, ये आप लोग हम लोगों को ना ये पट्टी दी थी गुरुजी के द्वारा, मेरी प्राप्त हुई थी और ये सर्टिफिकेट मिला था हम लोग को। बट ये मेरा ख़राब हो गया। पता है क्या हुआ था? मैं बैग लेके आ रही थी, उसमें पानी की बोतल रखी हुई थी, गर्मी थी बहुत और ट्रेन का टाइम हो रहा था हमारी। तो पता नहीं ये क्या कुछ लग गया है। अब मैं ना दूसरा इसको लेमिनेशन कराऊंगी तब अच्छे से दिखाऊंगी, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। ये देखो, ये गुरु जी के द्वारा हम लोग को सर्टिफिकेट मिला था। जो कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पर उन्हें ये मिला था गुरु जी के द्वारा। ये देखिए, ये गुरु जी के साइन भी हैं, गुरु जी ने अपना खुद साइन करके दिया हुआ है। दिख गया आप लोगों को पूरा। ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सबको, जितने लोग थे, इतना ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स, इतना भीड़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मैं तो बिल्कुल एट लास्ट पहुंची थी और पहुंचने के बाद बिल्कुल गेट मतलब बंद हो चुका था। फिर बहुत ही भैया से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे ये प्राप्त अवसर मिल पाया, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मिस कर दूँगी, मुझे नहीं मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड की बात है कि मैं भी आज, मुझे भी एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में बागेश्वर धाम पर चुना गया। तो भगवान करे, बालाजी करें, ऐसी कृपा उनकी हमेशा मेरे साथ बनी रहे। इस तरह के और भी सर्टिफिकेट हमें गुरुजी के द्वारा प्राप्त होते रहे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी धाम पे कब रहेंगे। 17 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक गुरुजी धाम पे कब रहने वाले हैं, गुरुजी कहाँ पे जाने वाले हैं और गुरुजी कहाँ से कहाँ के बाद आप धाम पर फिर कब वापस आएंगे। 17 से 30 जून तक जानकारी आपको बताती हूँ मैं। 17 जून को आप लोगों को पता है कि गुरुजी जाने वाले हैं, गुरुजी जाने वाले श्रीलंका। और 17 के बाद में श्रीलंका आप लोगों को, 1 मिनट यार, इतना हवा चल रही है कि कुछ सामान रखते नहीं बन रहा है। 17 तारीख को गुरुजी जाएंगे वृंदावन, वृंदावन से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली समय थोड़ा सा बैठक होगी। इसके बाद निकलेंगे श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में क्रिएटर्स का प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ के लोगों ने इनविटेशन किया है राष्ट्रपति ने। तो वहाँ पर गुरुजी क्रिएटर्स को मिलकर के कुछ सुझाव, कुछ अपना आशीर्वचन, कुछ उनको बताएंगे। अब ये, और वहाँ पर कथा का आयोजन भी रखा गया है। श्रीलंका के बाद में गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय जब क्रिएटर से मिलेंगे, उनके आशीर्वाद देंगे। इसके बाद वहाँ पर कथा होने के बाद फिर गुरुजी वापस महाराष्ट्र के लिए आ जाएंगे, जहाँ पर आपका उनका जहाँ पर महाराष्ट्र में उनका मंदिर बना हुआ है ना,
तो महाराष्ट्र में गुरुजी अक्सर महाराष्ट्र जाते ही रहते हैं, क्योंकि उनका धाम बना हुआ है बालाजी का, तो गुरुजी जाते रहते हैं। इसके बाद गुरुजी फिर निकल जाएंगे इंडोनेशिया के लिए। फिर वापस गुरुजी हमारे 1 से लेकर के 3 तक धाम पर रहेंगे। इस बार गुरुजी का बर्थडे दिल्ली पर हो रहा है, तो जिन भक्तों को गिफ्ट वगैरह देना है आप लोग पहले दे सकते हैं। 1 तारीख को गुरुजी धाम पे आ जाएंगे, तो आप लोग गुरुजी को अगर गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप लोग गिफ्ट वगैरह पहले से दे सकते हैं। सारा गिफ्ट आपको रखा जाएगा, गुरुजी के पास में जा कर के आप मिल सकते हो। गुरुजी 1 से 3 तारीख तक धाम पे रहेंगे। इसके बाद गुरुजी 4 जुलाई के बाद में फिर इसके आगे का रहेगा 17 जून से लेकर के 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे। तो आप लोग टेंशन में, जिन भक्तों को गुरुदीक्षा लेनी है उसका वीडियो मैं तुरंत बनाऊंगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसका वीडियो मैं तुरंत बनाऊंगी। QR कोड बताऊंगी आप लोगों के लिए। एक तो आपको मैं नहीं भी लगाती QR कोड का, तो आप बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल में जा कर के देखेंगे, आपको सारा जानकारी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। वहीं से आप अगर ऑनलाइन करोगे बस आपके पास सक्सेसफुल लिख के कमेंट आ जाएगा। ऑफलाइन तो यहीं पे 5 नंबर कार्यालय है, उस कार्यालय से आकर के आप जानकारी लोगे, सारा सब कुछ हो जाएगा। जो हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिला इसका भी एक कार्ड बनना है, बट उस टाइम नहीं बन रहा था। हम लोग गए थे 5 नंबर कार्यालय में, तो वो बोले भैया अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन टाइम लगेगा। तो आप जैसे आप गुरुदीक्षा ले लेते हो, इसके बाद गुरुदीक्षा लेते समय आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या पहनना है, कैसे जाना है, व्रत करना है या नहीं करना है, गुरुदीक्षा लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पहली बार गुरुदीक्षा लेने के लिए जब जा रहे हो, आप क्या किसी नहीं लिया, किसी नहीं बताया, तो एक बार वो मेरा वीडियो जब गुरुदीक्षा लेने की डेट आ जाए, क्योंकि अभी से बनाने का कोई मतलब नहीं वीडियो का, अभी आप लोग भूल जाओगे। जब आपका डेट आ जाएगी तो मैं बताऊंगी कि इस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, फिर जब आप लोग को जाना होगा उस टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी कि गुरुदीक्षा लेते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी जान के व्रत करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको बर्तन लेने, कपड़े लेने, क्या क्या लेना, वो सारा सामान का मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग नहीं ले सकते हो तो हम क्या करें, ये सारी जानकारी वगैरह करो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। मैंने बता दिया कि आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग ना जुलाई के महीने की आगे का बताएंगे। अभी मैंने आपको इतना बता दिया। और कुछ कमेंट थे, मैं एक तो ना इतने कमेंट हो जाते हैं कि मैं सॉरी भूल जाती हूँ। वहाँ पीरियड वाली बात बोली थी, बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि पीरियड में हमें क्या पूजा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्या कहा दीदी गुरुजी ने। तो पहले बात तो मैंने वीडियो लगा दिया था, फिर भी अगर आप लोगों को उस वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे है बागेश्वर धाम की जो साउंड है वो हमें गुरुजी से भी बोलना है कि गुरुजी जो आपकी साउंड है उसमें ना क्लियर आवाज़ नहीं आती है। जितनी गुरुजी की हर जगह आवाज़ आती है ना क्लियर, उतनी साउंड की आवाज़ गुरुजी की आती नहीं अच्छी। तो पीरियड में गुरुजी ने यही बोला था, पीरियड के टाइम आपको पूजा नहीं करनी, भगवान नहीं चुना। इसका धार्मिक भी लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, बट आप नाम जप कर सकते हो बैठ के। आप मन में, आपने नहा लिया है, आप अपने भगवान का स्मरण कर सकते हो, कुल देवी देवता का स्मरण कर सकते हो और बस नाम जप कर सकते हो। बाकी आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। पूजा पाठ वैसे ही करना है जब जैसे हम लोग फ्री हो जाते हैं, इसके बाद ही करना है। इसको गुरुजी ने भी यही बोला कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, बस आप इतना सोचो। तो भाई जब कुछ दिन हम लोगों को भगवान ने ही रेस्ट करने को बोला है तो कुछ बिगड़ता नहीं, आराम से आप लोग रेस्ट करिए। इसके बाद जब फ्री हो करके अपना हेयर वॉश करके ही पूजा आप लोगों को करनी है। ये बागेश्वर बालाजी पर भी आना है और या आप किसी मंदिर में जाने हैं तो इस नाम जप का मतलब ये नहीं कि आप किसी मंदिर में जा कर के बैठ गए और नाम जप करने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। और तीसरा चौथा कमेंट, बहुत सारे कमेंट थे, तो चलिए खैर अभी मुझे इतने कमेंट याद नहीं आ रहे हैं, वीडियो हो जाएगा बड़ा। अभी आज का वीडियो था गुरुजी धाम पे कब रहेंगे, तो मैंने 17 से 30 जून तक के बारे में आप लोगों को बता दिया है। 1 तारीख को गुरुजी धाम पे आ जाएंगे। इसके पहले कोई अपडेट आएगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। वैसे बहुत कम है कि मैं
जब वाईटी खोलती हूँ ना तो आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते हैं तो मैं उसी में रिप्लाई कर देती हूँ। फिर भी अगर नहीं करती हूँ, ये सामूहिक वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ कि दिमाग में किसी और लोगों की अगर बात उठ रही होगी तो उससे भी आंसर मिल जाएगा। बागेश्वर धाम एक ऐसा ही धाम है जहाँ पर रहना, खाना, सोना सब कुछ फ्री है। एक दिन ऐसा आएगा ना फ्रेंड्स कि हमारा धाम सबसे आगे होगा, बागेश्वर धाम होगा। कैंसर हॉस्पिटल बनने कुछ समय की बात है, कैंसर हॉस्पिटल बनने के बाद में एक दिन ऐसा आएगा सारा देश हमारा बागेश्वर धाम का परिक्रमा लगाते नज़र आएगा। आप लोग बस ट्रस्ट और दिल में श्रद्धा रख करके आइएगा, आपको कभी निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। ज़िंदगी बदल जाती है, आप एक बार मांग के तो देखो। धाम ऐसा है, वो ये बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिससे लोगों की ज़िंदगी संवर गई है। लोग रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते धाम पे जाते हैं। ऐसी बागेश्वर बालाजी की और सन्यासी बाबा की हमारे धाम पे कृपा है। एक बार बस आप दिल में नारियल ले करके बस कह देना है, आप मेरे मैं आपका। बस कुछ बोलने की आपकी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। उनकी इतनी सेनाएं हैं कि आपके घर पर आकर के वो खुद में खुद सब देख करके सब समझते हैं। ये और बहुत ही जल्दी एक शिलान्यास 8वीं शिलान्यास का उद्घाटन होने वाला है, जिसको छूने मात्र से आपका प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र किया कराया सब नष्ट हो जाएगा, चुटकियों बजा के नष्ट हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी ऐसी आबाद हो जाएगी बागेश्वर धाम जुड़ने से कि आप सोच के भी परे होगा आप लोगों के। और मैं क्या ही गारंटी दूँ, इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बहुत टाइम, बहुत जल्दी हमारा बागेश्वर धाम पर बहुत कुछ होने वाला है, जिसके अंदर तंत्र है, मंत्र है, भूत प्रेत का वास है, किसी का कुछ किया कराया है। बहुत सारे फ्रेंड्स घर ऐसे बर्बाद हुए हैं जिनका कुछ किया कराया था, पूरा पूरा घर तबाह हो गया। उसका निराकरण एकमात्र बागेश्वर धाम पर होगा कि छूने मात्र से ही आपका गायब हो जाएगा। आपको बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सच्चे दिल से जुड़ने की ज़रूरत है बागेश्वर धाम पर। आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप बागेश्वर धाम का ऑफिशियल चैनल में देखिएगा, वीडियो सारे सब पड़े रहते हैं। बट हम लोग सिर्फ एक सेवक हैं और आप लोगों से जुड़े। जो क्या होता है कि सिर्फ वहाँ पर कमेंट का रिप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई हो जाता है, भक्तों को प्राप्त हो जाता है। बहुत टाइम से जुड़े, हम गुरुदीक्षा भी ले चुके, हम हर बार बताते हैं हमारा पर्चा बन चुका, गुरुदीक्षा ले चुके, अब तो कंटेंट क्रिएटर का सर्टिफिकेट भी मिल गया आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना आगे बढ़ाया कि हमारे सब्सक्राइबर अच्छे, क्योंकि 2000 से के पहले मतलब बादों का अंदर नहीं था, हमारे 2000 के ऊपर थे, तो हमें भी जाने के मौका मिला, वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दुलार दिया कि आप लोगों की वजह से हमें ये भी अवसर मिला। आज हम बागेश्वर धाम के चैनल के और कंटेंट क्रिएटर भी बन चुके हैं, हमें सर्टिफिकेट भी गुरुजी द्वारा और गुरुजी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुका। गुरुजी ने आशीर्वाद भी दिया कि आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहो और अपने चैनल को बढ़ाते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम फ्रेंड्स, आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम आपका आशीर्वाद भी होना बहुत जरूरी। जिस तरह गुरुजी का आशीर्वाद होना ज़रूरी है, उस तरह आप लोगों का भी आशीर्वाद होना ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए अपने चैनल, अपने इंस्टा, अपने फेसबुक आईडी पे, और लोगों को लाभ मिल सके। पूरे भारत को हम लोगों को एक साथ करना है, कहीं भटकने नहीं देना है। बस सारे भारत पर वीडियो सबको प्राप्त होने चाहिए हमारे बागेश्वर धाम के, क्योंकि कहीं और भटकने के लिए सिर्फ गरीब को पैसा लुटाना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है। बागेश्वर धाम एक ऐसा है जहाँ रहना, खाना, मिलना सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है फ्रेंड्स। कोई भी अगर आपसे 1 रुपये का भी लेन देन करता है, तुरंत आप लोग कमेंट बताइए कि हमसे इसने कहा है कि धाम पे पैसा मिलता है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मतलब सुपर व्यवस्था नहीं है, कोई फर्स्ट नहीं है। हाँ, व्यवस्था उनके लिए है कि जैसे आपके घर में कोई बीमार, बहुत बीमार कंडीशन लेके आते हो आप, उसके लिए है कि गुरुजी मिलते हैं, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती, बाकी सबके लिए आम है। सीताराम।